हाँ, उन्होंने कहा है कि आते ही वो चिंटू के सारे खिलौने छीन लेंगे और पिंकी की गुड़िया की बाल नोच देंगे। और हाँ, वो इस घर के सारे गद्दों पर खुद कूदेंगे, तुम दोनों को कमरे से बाहर भगा देंगे। मम्मी, देखो नई चाची कह रही है कि कल आने वाले बच्चे मेरी गुड़िया को तोड़ देंगे। आरती, तू मेरे बच्चों को डरा क्यों रही है? मैं तो बस उन्हें बता ही रही हूँ दीदी। मेरी बहन के बच्चे सच में बहुत खूंखार हैं। पिछली बार उन्होंने अपने चाचा के घर के सारे टीवी की रिमोट तोड़ दिए थे और सोफे के कपड़े फाड़ दिए थे। माँ जी, अपने घर के सोफे नए हैं ना? हाय दैया, मेरे 50,000 के सोफे। साधना, ओ साधना, सुन रही है तू? हाँ माँ जी, मैं तो सोच रही हूँ कि कल से किचन का काम भी नीलम ही संभाले, क्योंकि आरती की बहन तो मेहमान है, वो तो आराम करेगी और 5 बच्चों का खाना अकेले मुझसे तो नहीं बनेगा। मैं खाना बनाऊंगी इस तपती गर्मी में 7 बच्चों और 8 बड़ों का। माँ, ये मायका है, ये जेल। रात के समय जब प्रफुल्ल और रोहन वापस आए तो घर का माहौल अजीब था। कमला देवी सिर पर पट्टी बांध कर बैठी थी और नीलम कोने में बैठकर रोहन कहता है, हाँ, उन्होंने कहा है कि आते ही वो चिंटू के सारे खिलौने छीन लेंगे और पिंकी की गुड़िया की बाल नोच देंगे। और हाँ, वो इस घर के सारे गद्दों पर खुद कूदेंगे, तुम दोनों को कमरे से बाहर भगा देंगे। मम्मी, देखो नई चाची कह रही है कि कल आने वाले बच्चे मेरी गुड़िया को तोड़ देंगे। आरती, तू मेरे बच्चों को डरा क्यों रही है? मैं तो बस उन्हें बता ही रही हूँ दीदी। मेरी बहन के बच्चे सच में बहुत खूंखार हैं। पिछली बार उन्होंने अपने चाचा के घर के सारे टीवी की रिमोट तोड़ दिए थे और सोफे के कपड़े फाड़ दिए थे। माँ जी, अपने घर के सोफे नए हैं ना? हाय दैया, मेरे 50,000 के सोफे। साधना, ओ साधना, सुन रही है तू? हाँ माँ जी, मैं तो सोच रही हूँ कि कल से किचन का काम भी नीलम ही संभाले, क्योंकि आरती की बहन तो मेहमान है, वो तो आराम करेगी और 5 बच्चों का खाना अकेले मुझसे तो नहीं बनेगा। मैं खाना बनाऊंगी इस तपती गर्मी में 7 बच्चों और 8 बड़ों का। माँ, ये मायका है, ये जेल। रात के समय जब प्रफुल्ल और रोहन वापस आए तो घर का माहौल अजीब था। कमला देवी सिर पर पट्टी बांध कर बैठी थी और नीलम कोने में बैठकर रोहन